क्या तुम जानते हो एक लड़के की लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई होती है, जिसमें उसे हमेशा किसी ना किसी की इच्छा को पूरा करना होता है और बदले में लड़के को मिलता क्या है? कुछ नहीं। और जो लड़के लोग होते हैं ये हमेशा दूसरों की इच्छा को पूरा करने में लगे होते हैं। जैसे जब कोई लड़का जन्म लेता है तो बचपन से ही वो माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करता है, उनके हिसाब से पढ़ता है। हाँ, ये तो सही है कि उनके हिसाब से पढ़ता है, पर अगर इनको हम स्टेज बाय स्टेज में देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ भी सामने निकल के आती है जिसमें एक लड़के को ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों में उलझाया जाता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिले तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टेज बाय स्टेज देखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से जान सको, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं जन्म से। देखो, जब एक लड़का का जन्म होता है तो जन्म से ही उसको मम्मी पापा का इच्छाएं पूरा करना होता है, ठीक है। अगर उसके मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ेगा, और कौन सी पढ़ाई करेगा ये सारी इच्छाएं उसके माता पिता तय करते हैं, उनके रिलेटिव तय करते हैं, ठीक है। और जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उन पे एक जॉब की मतलब प्रेशर आता है कि अब तुम्हें जॉब करना है या कोई काम करना है, ठीक है। तो ये भी जो उसके माता पिता होते हैं उनकी ये इच्छा होती है कि मतलब हमारा बच्चा है वो कोई काम करे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बाद में क्या होता है कि लड़के के चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं होता है, उनका मतलब शादी करवा दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, एक लड़का था, उसने अपनी सारी उम्र मतलब जब तक वो जवान हुआ तब तक वो दूसरे की इच्छा को पूरा कर रहा था, ठीक है। पहले माँ बाप की इच्छा, उसके बाद अब उसके लाइफ में शादी के बाद उसकी बीवी आएगी। अब वो अपनी बीवी की इच्छा को पूरा करेगा। और देखो, शादी के बाद होता क्या है, नॉर्मली इंडिया में, मैंने भारत में देखा है कि यहाँ पे तुम्हें अब जब तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हें अब 4-5 तरफ से घेरा जाएगा, ठीक है। पहले समाज से तुम्हें घेरा जाएगा, राइट। उसके बाद तुम्हें मम्मी पापा की तरफ से भी तुम्हें घेरा जाएगा, तुम्हारी बीवी होगी उसकी तरफ से तुम्हें घेरा जाएगा, उसके बाद तुम्हारे ससुराल पक्ष से भी तुम्हें घेरा जाएगा। तो अब तुम ऐसे जगह पे फंस जाओगे। और एक और जगह है जॉब से, ठीक है। तुम्हें जॉब की तरफ से भी तुम्हें घेरा जाएगा, तुम मजबूर होगे कि तुम जॉब नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तुम नए चीज़ों को कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें सारे बंधन में बांध दिया जाएगा। एक्चुअली मैं इसको बंधन नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं इसको एक जाल बोलता हूँ, ठीक है। तुम्हें इस जाल में फंसा दिया जाएगा, अब तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। अब इसका एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, राइट, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी का शादी होता है, तो जैसे हमारा जो इंडियन फैमिली होता है इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे ना, वो ये सोच के बैठे होते हैं कि बुढ़ापे में मतलब आप उनकी सेवा करो, ठीक है। और सिर्फ आप ही सेवा ना करो, आपकी जो वाइफ होगी, पत्नी होगी, वो भी उनकी सेवा करे, ठीक है। तो ये एक इच्छाएं होती है जो मम्मी पापा का होता है, ठीक है। तो उनकी इच्छाएं आपको अपनी पत्नी से पूरा करवाना है। ये भी एक आप पे प्रेशर रहेगा, ऊपर से आपको भी केयर करना है तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। समाज अलग प्रेशर बनाएगी, वो एक अलग प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उलझे रहोगे इच्छाओं को अपनी इच्छा को दबा के दूसरे की इच्छा को पूरा करने में। उसके बाद बीवी की तरफ से क्या होगा कि अब तुम्हें बीवी की भी तो इच्छा पूरा करना है ना। हो सकता है कि बीवी को तुम्हारे मम्मी पापा से बने नहीं, आपके मम्मी पापा से बने नहीं, तो फिर यहाँ पे आप बीच में फंस जाओगे। और मैं देखा हूँ लोग फंसते हैं, कभी वो मम्मी पापा की तरफ से फंसते हैं, कभी बीवी की तरफ से फंसते हैं, और कभी कभी ससुराल पक्ष वाले की तरफ से भी फंसते हैं। तो यहाँ पे एक लड़के को क्या मिलता है बदले में? कुछ भी नहीं। मान लो कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छा खासा जॉब करके आ रहे हो, ठीक है। आपको सामने एक सुकून चाहिए होता है अपने घर में, पर वो भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही आप घर में आओगे, आपके मम्मी पापा अलग कुछ कहेंगे कि आज ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे नहीं की, वो ऐसे नहीं की। आपकी बीवी कुछ और बोलेगी, आपके बच्चे होंगे, उसकी भी आपको इच्छाएं पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मतलब लड़कों को फंसा दिया जाता है, एक जाल होता है जहाँ पे फंसा दिया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी मत करो, पर देखो ना,
आसपास में देखो, एक जाल है, और ये सच में जाल है, लोगों को फंसाया जाता है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सोचो कि आपके मम्मी पापा है, और वो कुछ ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि बुढ़ापे में आप उनकी सेवा करो, ठीक है। सिर्फ आप ही सेवा ना करो, आपके जो पत्नी होगी वो भी उसकी सेवा करे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या पता आपकी बीवी कैसी हो, शायद उसे ये पसंद ना हो, तो फिर यहाँ पे आपको एडजस्टिंग करना पड़ेगा, और इसमें आपकी इच्छाएं मर जाएगी। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो तो नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप इस जाल में फंस के खुद को बर्बाद कर ही लोगे। और ये एक, सच कहूँ तो ये एक ट्रैप है, एक जाल है। और आमतौर पे ये सिर्फ इंडियन फैमिली में होता है, क्योंकि मैंने विदेशों में देखा है कि वहाँ के जो बूढ़े पति पत्नी होते हैं, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, राइट, माँ बाप बोलता हूँ, ठीक है, वो लोग जब 60 साल का जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बाद वो मतलब घर छोड़ देते हैं, ठीक है। वो अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो दुनिया घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं। पर इंडिया फैमिली में क्या होता है कि यहाँ पे जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो वो मतलब अपनी जिम्मेवारी और अपना रौंद चौड़ दिखाने के लिए अपने पति बोल रहा हूँ, अपने बेटा और उनकी पत्नी, वो ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों मिलके अब हमारी सेवा करें, ठीक है, वो हमारी हर बात को माने। और ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और इसमें एक लड़का बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, बहुत ज़्यादा ही उसे दिक्कत आता है। और मैंने देखा है ऐसा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण जो घरेलू विवाद होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें पिसता है, मतलब इसमें मैं कहूँ कि परेशान होता है, तो वो लड़का परेशान होता है, क्योंकि बीवी है तो बीवी वो तो सुना देगी, ठीक है। आपके माँ बाप होंगे, वो आपको सुना देंगे। आपको जॉब पे अलग एक प्रेशर रहेगा। आपको पता है ना कि जॉब करना कितना मुश्किल है। जब आप एक किसी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे कितना टॉक्सिक माहौल होता है, जहाँ पे आपको रोज़ टॉर्चर किया जाएगा काम के कारण। कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद आप घर आओगे 10 घंटे काम करके, फिर घर पे भी आपको वही सीन रिक्रिएट होगा। मतलब आप सुकून नहीं पा सकते हो। तो मेरा मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि एक लड़के को मिलता क्या है बदले में। वो बस सबकी इच्छाएं पूरी करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, तो फिर लोग वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये जाल है, समझ रहे हो। और सब फंसते चले जाते हैं। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर आप शादी कर रहे हो तो पहले अपनी औकात बनाओ, सच में बनाओ। जो आपके कारण कोई और, या जो आपके घर पे आ रही है, जो आएगी फ्यूचर में, राइट, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आपके माँ बाप को तकलीफ़ ना हो। सबको उस हिसाब का एक मेंटली फिटनेस दो, जिसमें उनको पता रहे कि हाँ ये कैसा है, और हम क्या क्या इच्छाएं इसको बता सकते हैं, और ये क्या क्या इच्छाएं हमारी पूरी कर सकता है। तो ये करना चाहिए आपको। और शादी तो तभी करो जब आपके पास एक अच्छा खासा औकात हो। आप जब अपने बच्चों को इस दुनिया में लाओगे, तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा चीज़ें होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, आप खुद गरीबी में हो, आपको पैसे की तंगी है, और फिर अपने फ्यूचर में बच्चों को ला रहे हो, तो उस बच्चे को भी उसी कष्ट में आप डालोगे। और मैं श्योर हूँ कि आप डालोगे, ठीक है। वो भी वही कष्ट में वो भी जिएगा जिस कष्ट में आप हो। तो तो शादी तभी करो जब आप मतलब खुद फिट हो। फिट का मतलब आपके पास सारी चीज़ हो। और जो इच्छाएं हैं ना, ये इच्छाएं, ये जो समाज की इच्छाएं हैं, आपके माता पिता की इच्छाएं हैं, और फिर आपकी पत्नी की भी इच्छाएं होंगी, फिर आपके बाल बच्चे होंगे, उनकी भी इच्छाएं आप पे ज़रूर रहेगी। तो आपको इन चीज़ों से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आएगी, या फिर आ भी रही होगी, ठीक है। बहुत सारे फैमिली में ये विवाद चलता ही रहता है, ठीक है।
सास जो होती है वो बहू की तारीफ़ नहीं करती है, बहू सास की तारीफ़ नहीं करती है, आपस में लोग झगड़ते रहते हैं, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसमें जो पिसता है ना, मतलब जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं लड़के पे ही आती है। जो एक पति होता है उसी को ये सारे चीज़ को झेलना पड़ता है, ठीक है। और समाज भी ले दे के घुमा फिरा के बात उसी लड़के पे कर देती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम एक फैमिली को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर नहीं कर सकता है वो लड़का। अब इतनी सारे लोगों का तो इच्छा वो पूरी नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे माँ बाप को भी समझनी चाहिए कि सारे चीज़ों को और सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। और मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, और मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि जब तुम बच्चे को लाते हो तो उस बच्चे को आज़ाद करो, ठीक है। अब ये मत अपने दिमाग में पाल के रख देना कि ये बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा, मतलब ये सब ये ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा ना तो मैं उसको बिल्कुल फ्रीडम दूंगा, ठीक है। मैं उस पर ना ही अपने कभी बुढ़ापे का उस पर प्रेशर बनाऊंगा कि तुम्हें मुझे बूढ़ा होने के बाद तुम्हें मुझे देखना है। मैं वो कर लूँगा, ठीक है। मैं अगर मेरा उस हिसाब का औकात बना तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा, ठीक है। सिंपल है। तो जो भारतीय माँ बाप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में घिरे होते हैं, और इसी कारण होता है कि बहुत सारे फैमिली में रोज़ का रोज़ विवाद होता है। और देख, और ऐसा भी देखना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जांपल देते हैं कि अरे वेस्टर्न कंट्री में तो शादियाँ टिकती नहीं है, बहुत जल्दी तलाक हो जाता है, लोग अलग अलग रहते हैं। पर वहाँ पे क्या होता है पता है क्या, वहाँ पे अगर लोगों को नहीं जमता है, लोग अगर पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो वो अलग हो जाते हैं, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई लोग पसंद नहीं है फिर भी आपको उसके साथ में रहना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है कि अ, मतलब छोड़ना भी नहीं है और खुश भी नहीं रहना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको टॉर्चर किया जाता है, ख़ास तौर से भारत में। तो आप एक खुले विचार का इंसान बनो। और एक लड़के का मतलब जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है हमारे समाज में, हमारे माता पिता की तरफ से, हमारी बीवी की तरफ से, नौकरी करने जाओगे वहाँ पे जो टॉर्चर किया जाएगा, तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं सोचते हैं। मैं पूछता हूँ ना बहुत सारे लोगों से कि यार तुम्हारा तो मतलब तुम ऐसे टॉर्चर होते हो, मतलब क्या है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि ईजी है, ये लाइफ है, ऐसा होता रहता है, दुखी जीवन है, संघर्ष के बिना ज़िंदगी क्या है, ये सब वो मतलब डायलॉग दे के वो निकल जाता है। पर मैं इन चीज़ों को फ़ील करता हूँ, और मेरे ज़्यादा मतलब मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इन चीज़ों को ज़रूर फील करते होंगे अपने लाइफ में। तो ये लाइफ में जो जाल है, जो ट्रैप है, ये समाज का ट्रैप, माँ बाप की तरफ से ट्रैप, और भारत में क्या होता है ना कि हम अपने माँ बाप को ना भगवान बना लेते हैं। अब यहाँ पे मत सोचना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप को भगवान बना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माँ बाप को हेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं माँ बाप को बिल्कुल हेट नहीं कर रहा हूँ। पर यहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि लोग माँ बाप को भगवान का रूप देते हैं कि नहीं, और माँ बाप भी चौड़े हो जाते हैं कि चलो मैंने बच्चा पैदा कर लिया तो अब मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसा ज़रूर सोचते होंगे और ज़रूर बात करते होंगे। तो एक लड़के का जीवन तो काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि लड़के को फैमिली को भी देखना होता है, माँ बाप के प्रेशर को भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना एक बहादुरी की काम है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी मत करो, करो, पर अपनी एक औकात बनाओ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे तो हो गए हैं, पर उनको अभी तक बच्चे को संभालना कैसे होता है, उनको कैसे केयर करना होता है, उनको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। बस गुस्सा हुए तो पीट दिए, चिल्ला दिए, ठीक है, किसी और की गुस्सा को बच्चे पे निकाल दिए। तो ये सब मतलब समझ सकते हो आप कि ये कैसी पेरेंटिंग है,
ख़ास तौर से हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बच्चा तो हो जाता है पर बच्चे का केयर करना नहीं आता है। और आप ऐसा बनो, आपकी मेंटल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहरी चीज़ों का प्रेशर आप पे ना पड़े। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो बाहरी प्रेशर होता है ना, जो हमारे सराउंडिंग से आता है, हमारे समाज से आता है, लोगों से आता है, उसको आपको टैकल करना सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको टैकल करना नहीं सीखते हैं तो आपके घर में रोज़ विवाद होगा। आई एम प्रीटी श्योर डैट एवरी डे ये चीज़ें होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जितनी भी बाहरी प्रेशर है ना जो आती है हमारी लाइफ में, उसको हम अपने फैमिली पे आने ना दें, हम अपने बच्चों पे ना आने दें। मान लो कि मैं एक बाप बनूंगा और मुझे किसी बात का गुस्सा होगा, ठीक है, चाहे वो समाज से आया होगा या फिर कहीं से भी वो गुस्सा आया होगा, मेरे नौकरी के कारण वो गुस्सा आया होगा। अब मैं घर पे आऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरा बच्चा थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहा है, देन उसको मैं पीटने लगूँगा, उसको सुनाने लगूँगा। तो ये तो एक प्रेशर हुआ ना। हालांकि मेरा उस बच्चे का मारने का इच्छा नहीं था, पर ये एक प्रेशर था और मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। तो आपको गुस्सा को टैकल करना आना चाहिए। जब तक आप गुस्सा को टैकल नहीं करोगे तब तक चीज़ें उलझती जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन वो बच्चा भी बड़ा होगा, आप बूढ़े होगे, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप, और ऐसे भी आप सिंपल में समझ लो कि लड़के का जो लाइफ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और इस हार्ड भरी लाइफ में आप अगर जितनी कम लोगों से बात करें, जितना इस समाज से दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कोई वैल्यू आपको मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी दिनों के बाद, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 4-5 दिनों के बाद इस चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट वाले चैनल पे थोड़ा बिजी हो गया था, उधर ही मैं अभी वीडियो वगैरह डाल रहा था। तो मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा जल्दी शूट करने का और जल्दी डालने का। मेरे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा नाम केवल है, और आप मेरे चैनल से जुड़े ताकि मैं इन सब बातों को शेयर कर सकूँ आपके साथ में। और अगर हमारी वजह से आपके लाइफ में कोई बदलाव होता है, मैं भी अपनी लाइफ में बदलाव ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई बदलाव होता है तो हमारे साथ में जुड़े रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।